हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाला जेई। सो बच्चों, अगर तुम आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आईआईटी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो सब कुछ चेंज करके रख देगा। तो जैसा तुम देख रहे हो, दिस विल चेंज एवरीथिंग। तो जो ऑफिशियली न्यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको बता रहा हूँ कि आईआईटी में जो चेंजेस होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से चेंजेस आपके लिए होंगे। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि जैसा तुमको मालूम है कि जब आप आईआईटी से बीटेक करते हो तो आईआईटी से बीटेक करते समय नॉर्मली क्या है, एक ब्रांच क्या लेनी होती है। फॉर एग्जांपल तुमने कंप्यूटर साइंस ले लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, केमिकल इंजीनियरिंग ले लिया। तो इस टाइप से नॉर्मली क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रांच लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा, आप सिर्फ एक ब्रांच नहीं, आप एक से ज्यादा ब्रांच को भी क्या है ले सकते हैं। तो आईआईटी क्या करने जा रहा है, आपके लिए डुअल डिग्री प्रोग्राम लेके आ रहा है। अभी तक क्या है, ये जो प्रोग्राम है ये कुछ इंस्टीट्यूट में चलता है, लेकिन आईआईटी में अभी पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आईआईटी में भी ये जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है ये क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया है, अब तुम चाहते हो कि तुम साथ में इसके क्या है डेटा साइंस ले लो, क्योंकि जैसे तुमको मालूम है कि डेटा साइंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब आने वाले जो टाइम है उसमें डेटा साइंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो ट्रेंड की टेक्नोलॉजी है इनका बहुत ज्यादा रोल है। तो इसलिए अगर तुम लेना चाहते हो डुअल डिग्री प्रोग्राम तो इसमें तुम क्या है ले सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन वगैरह तुम्हारे ऊपर नहीं लगाई जाएगी। अब देखो, पहला चेंज तो ये है कि भाई डुअल डिग्री प्रोग्राम बच्चे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर सेकंड चेंज ये कि जो बाउंडेशन होती है 4 ईयर की वो नॉर्मली बीटेक कोर्सेज पे रहती है। तो देखो, बाउंडेशन तो बीटेक के लिए 4 ईयर की है, लेकिन उसके साथ में पॉजिटिव चेंज ये भी किया गया है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई मैं 4 ईयर की जगह सिर्फ 3 ईयर स्टडी करूं और मैं फिर क्या करूं, अपनी जॉब वगैरह स्विच हो जाऊं और बाकी चीजें क्या है छोड़ दूं, अगर वो ऐसा करना चाहता है तो वो स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। वो 3 ईयर की भी डिग्री ले सकता है। अब 3 ईयर की जो डिग्री होगी वो आपको बीटेक की नहीं मिलेगी, वो आपको बीटेक की नहीं मिलेगी, वो डिग्री आपको मिलेगी बीएससी की। तो बस चेंज थोड़ा ये हो जाएगा कि आप करने गए थे बीटेक, लेकिन डिग्री आपको दे दी गई है क्या, बीएससी की। लेकिन कहीं ना कहीं तुमने जो अपना 1 साल है वो क्या है बचा लिया है। और अगर 4 ईयर पूरा करोगे तो आपको मिलने वाली डिग्री बीटेक की, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो इतना डिफरेंस क्या है आ जाएगा। तो दो चेंज आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन से दो चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद थर्ड चेंज है इंटर्नशिप को लेके। अब देखो, इंटर्नशिप जो नॉर्मली होता है वो आपका क्या है, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का मैक्सिमम करवाते हैं। तो नॉर्मली जो इंटर्नशिप होता है वो वैसे 2 महीने और 3 महीने के बीच का रहता है। तो जैसे आपको पता होगा कि भाई जो गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, जैसे लास्ट ईयर, जैसे तुम्हारा थर्ड ईयर का सेकंड सेम होता है, जो थर्ड ईयर का आपका सेकंड सेम होता है, तो उस समय जो आपका जो लिया जाता है इंटर्नशिप वो उसी समय लिया जाता है। तो जैसे तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकंड सेमेस्टर हुआ, थर्ड सेमेस्टर हुआ, फोर्थ सेमेस्टर हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स हुआ, तो जिस समय तुम क्या सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट कर रहे होगे उसी समय तुमको क्या इंटर्नशिप पे जाना पड़ता है। तो नॉर्मली 2 से 3 महीने की होती है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हो तुमको ये मौका दिया जाएगा कि तुम सिर्फ 2 मंथ नहीं, तुम 2 मंथ 3 मंथ से अगर ज्यादा करना चाहते हो तो तुम 8 मंथ तक भी अपनी इंटर्नशिप को क्या है ले जा सकते हो। मतलब अब क्या होगा, जो एक्सपोजर है इंडस्ट्री में वो आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री में जो चीजें आगे चलकर जो काम करने वाले हो वो चीजें आप क्या पहले ही सीख लोगे, और जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी तो वहां पर आप क्या अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब देखो, इंटर्नशिप कुछ कॉलेजेस ऐसा भी करते हैं कि सेकेंड ईयर में भी करवा देते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं कि भाई तुमको थर्ड ईयर के लास्ट में ही करना है। जैसे नॉर्मली जो मोस्टली कॉलेजेस होते हैं वो आपको थर्ड ईयर के लास्ट में भेजते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी करते हैं कि भाई वो आपको सेकंड ईयर के लास्ट में भी भेज देते हैं। तो अगर आप 8 मंथ की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये थर्ड ईयर के पढ़ाई के समय ऐसा होगा या फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में ही करवा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज है कि इंटर्नशिप जो काम आप करने वाले हो किसी इंडस्ट्री में वो चीज आप पहले ही सीख जाओगे, और जब कंपनी वगैरह आएगी तो वहां पे आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है तुम्हारा वो है प्लेसमेंट। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे तुम्हारा प्लेसमेंट तुम ले रहे हो तो तुमको पता है कि जो आपका जो थर्ड ईयर होता है, थर्ड ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो थर्ड ईयर होने के बाद आपका क्या सेवेंथ सेमेस्टर आ जाता है।
तो आपका आ जाता है 7th सेम। अब 7th सेम से क्या है, कंपनीज जो होती हैं वो आना स्टार्ट कर देती हैं। और जब कंपनीज आना स्टार्ट कर देती हैं तो जैसा तुमको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले तुम्हारा क्या है, रिटन टेस्ट होता है, जिसको तुम एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हो। जब आपका रिटन होता है तो रिटन के बाद फिर तुमको देना होता है जीडी, और जीडी के बाद तुमको देना होता है पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो क्या है, पूरी तरीके से हो जाता है। ये तुमको मालूम होना चाहिए। अब देखो, अगर 7th सेमेस्टर में कंपनी आई है और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो अब क्या होगा, अभी तक क्या है कि तुमको क्या है, अपना पूरा फाइनल ईयर कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब 7th सेम की भी स्टडी करनी पड़ेगी और 8th सेम की भी स्टडी करनी पड़ी थी। तो ये आपको अभी तक करना पड़ता है। लेकिन अब क्या किया जाएगा, जैसे तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया 7th सेम में, तो तुमको क्या है, कंपनी में अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम कंपनी में जा सकते हो, और जो कंपनी में जो भी तुम प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तो उसके बेसिस पर आपको क्या है, आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसके बेसिस पर आपको क्या, स्कोर कार्ड फाइनल ईयर का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मतलब हुआ क्या है, हुआ यही है कि भाई आपका जो लास्ट ईयर है उसमें आपने पैसा भी कमा लिया है, और कहीं ना कहीं आपको जो डिग्री है वो मिल गई है। और ऐसा कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ऐसा कर भी रहे हैं। आपका जो फाइनल ईयर होता है उसमें अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो कॉलेजेस वाले कह देते हैं भाई आप कंपनी में जाओ, आपको डिग्री वगैरह आपके वर्क के बेसिस पर आपको क्या प्रोवाइड कर जाएगी, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके आईआईटी वगैरह, अब वो भी ये इनिशिएट ले रहे हैं, ये स्टेप ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो इंजीनियरिंग है वहां पर लोगों का क्रेज बढ़ेगा, और जब इतना टाइम भी सेफ होगा तो कहीं ना कहीं लोगों का क्रेज भी बढ़ेगा। और अब आने वाले टाइम में जो जेई का एग्जाम होगा, तो जैसे तुमको पता है कि भाई जेई मेन और जेई एडवांस का एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जेई मेन और जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो आपको टफ होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर जो भी बच्चे अब तैयारी करने वाले हैं 2026 के लिए, 2025 के लिए, 2028 के लिए, तो वो इस चीज को ध्यान रखें कि भाई अब प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको तुमको बहुत अच्छे से करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, तुमको क्या है, अपनी कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर वो तुमको कॉलेज फिर मिलेगा नहीं। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उस जगह क्या है, बच्चे ज्यादा होंगे, जब बच्चे ज्यादा होंगे तो फिर तुमको क्या है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो कंपटीशन देखो कैसे बढ़ता है, तुम देखो समझना एक चीज, जैसे पहले क्या होता था, जब पहले के जमाने थे, आज से करीब 40 साल पहले, तो नॉर्मली क्या है, जो मेल पर्सन थे वो जॉब करते थे, फीमेल्स वगैरह जॉब नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट होता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो वोमेन्स हैं वो भी जॉब्स में आना स्टार्ट कर दिया है। जब उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो बढ़ गया, क्योंकि सीट्स उतनी ही हैं बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि भाई आईआईटी में सीट्स जितनी है वो उतनी है, आपकी एनआईटी जितनी सीट्स है वो उतनी है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मैंने तुमको प्रोवाइड किया, और आईआईटी से इंजीनियरिंग करो, डेफिनेटली सबको सब चेंज होने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।